नमस्कार, CNN लाइव अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। और आज इस समय सुबह से ही खबर बहुत ज्यादा गहमा गहमी में है, क्योंकि कश्मीर में लगातार 2 एनकाउंटर्स हुए। एक एनकाउंटर मिरहामा में हुआ और दूसरा एनकाउंटर वेरीनाग दूरू में हुआ, जहां दोनों ही एनकाउंटर्स में 3 मिलिटेंट्स के मरने की खबर जो है वो सामने आ रही है और आधिकारिक तौर पर भी इन खबरों की पुष्टि कर दी गई है। क्या है पूरी जानकारी, तफसील के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर खान। शबीर, जानना चाहेंगे मिरहामा और वेरीनाग 2 जगह पर अलग अलग मुठभेड़। जी विंध्या, जैसे कि आपको मालूम है, कल देर रात सबसे पहले हम वेरीनाग अनंतनाग की बात करेंगे। सबसे पहले वहां पे 19 RR SOG CRPF को मुसद्दी का इत्तला मिली। वेरीनाग दूरू में कुछ मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। फोर्सेस ने इलाके को कॉर्डन में लेकर तलाशी अभियान शुरू किया। उसी बीच मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों तरफ से मुठभेड़ शुरू हुई जो रात देर तक जारी थी, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और एक आर्मी का जवान भी उसमें जान बाक हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उसमें और 2 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जख्मी हुए हैं। उसके तुरंत बाद कुलगामा जो साउथ कश्मीर का जिला है, वहां पर भी मिरहामा इलाका है, वहां पर भी सेम इसी तरह से फोर्सेस को इनपुट मिली। मिरहामा इलाके में मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं। फोर्सेस ने एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया। उसी बीच मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से झड़प शुरू हुई, जो काफी देर तक वो भी रही। उसमें भी 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। कुल मिलाकर 6 मिलिटेंट इन 2 एनकाउंटर्स में मारे गए हैं और एक सोल्जर भी अपनी जान गवा बैठा है। जी, ये जो 6 मिलिटेंट्स आप बता रहे हैं कि जिनकी आधिकारिक तौर पर भी पुष्टि हो चुकी है कि ये 3 और 3 करके 6 मिलिटेंट्स इन 2 मुठभेड़ों में अभी तक मारे गए हैं, क्या इनमें किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट के होने की आशंका? देखिए विंध्या, जहां तक खबरें सामने आ रही है उसमें 2 मिलिटेंट जो बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जिसकी शिनाख्त एक की हुई है, दोनों की हुई है। शमशेर अलियास गाजी अलियास मोहम्मद भाई, ये पाकिस्तानी मिलिटेंट है। ये कुलगाम एनकाउंटर में मारा गया है। दूसरा जो पाकिस्तानी मिलिटेंट है शाहिद अलिया शहजाद, ये भी पाकिस्तानी मिलिटेंट। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के IG है, उसने कहा कि जो शाहिद वो लिस्टेड मिलिटेंट था, काफी समय से कश्मीर घाटी में सक्रिय था, मिलिटेंट की गतिविधियों में शामिल था और फोर्सेस पर हमले करने में भी ये मुलविस था और सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी इंतहाई तलाश थी। आखिरकार मिरहामा इलाके में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है इस मिलिटेंट को मार गिराकर 2 साथियों समेत कुल मिलाकर 6 मिलिटेंट मारे गए 2 एनकाउंटर्स में। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें, उनके कब्जे से भारी संख्या में जो असला गोला बारूद है वो बरामद हुआ, जिसमें अमेरिकन साख्त के 2 राइफल जिसे M4 कहते हैं वो भी रिकवर हुई है और AK-47 के साथ साथ दीगर हथियार भी बरामद हुआ है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन अंडरवे है। कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट्स जो मारे गए हैं फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और ये भी कहा जाता है कि ये मिलिटेंट जो है पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जो 2 एनकाउंटर्स में मारे गए। कुल मिलाकर 6 मिलिटेंट मारे गए और ये सारे के सारे जैश-ए मोहम्मद आउटफिट के साथ वाबस्ता थे। जी बिल्कुल शबीर, एक बहुत बड़ी कामयाबी तो वाकई में है इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पर, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हमारे जवानों के जख्मी होने की भी बात सामने आ रही है। एक खबर के मुताबिक एक जवान जो हैं हमारे वो शहीद हो चुके हैं, अपनी इंजरीज को कम कर चुके हैं। क्या इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है? बिल्कुल विंध्या, ये जो अनंतनाग एनकाउंटर में जो वहां पे ये इंसिडेंट सामने आया है, फोर्सेस को कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा है। उसमें एक इंडियन आर्मी का जवान जान बहक हुआ है और दीगर 2 जख्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस का एहलकार भी जख्मी हुआ है। और कहीं न कहीं उनकी जो बात हो रही है, जो जख्मी एहलकार है उनकी जो हालत है वो स्टेबल बताई जा रही है। विंध्या, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शबीर। और अब तक की ये जो खबर आ रही है मिरहामा, कुलगाम और वेरीनाग दूरू अनंतनाग से 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सिक्योरिटी फोर्सेस को, जवानों को बहुत बड़ी कामयाबी, कुल मिलाकर 6 टेररिस्ट इस समय तक मार गिराए गए हैं और जिनमें से 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट होने की एक आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है और एक बड़ी कामयाबी इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम पर कश्मीर में है। इसी तरह के लाइव अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ नाउ वेब के साथ।